10th क्लास बायोलॉजी में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको पौधों में गतियों के बारे में स्पष्ट करेंगे। पौधे में जो गति होती है उसको बोलते हैं वृद्धि गति, ग्रोथ मूवमेंट्स। पौधे जड़ों के साथ एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसलिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान को गति नहीं कर सकते। पौधों के अंगों में कुछ उद्दीपनों के कारण गति संभव है। उद्दीपन जैसे ताप, ऊष्मा, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब क्या है? उद्दीपन है। इन गतियों से पौधे के भागों में असामान्य गतियाँ होने लगती हैं, जिसके दो कारण हैं। पहला कारण तो है पादप हार्मोन्स, जिनके बारे में कल मैंने आपको डिटेल्स में बताया था, और मैंने बताया था कि 5 प्रकार के पादप हार्मोन्स होते हैं। और दूसरा बताया मैंने उद्दीपन, जैसे मैंने अभी बताया प्रकाश, ताप, जल इत्यादि। जिस ओर ऑक्सिन हार्मोन अधिक होगा उस ओर गति अधिक होगी। इस गति को बोलते हैं वृद्धि गति, ग्रोथ मूवमेंट। ये ग्रोथ मूवमेंट्स 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है अनुवर्तनीय गतियाँ, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। दूसरा होता है अनुकुंचन गतियाँ, जिनको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। आज मैं केवल आपको अनुवर्तनीय गतियों के बारे में ही बताऊंगा। कल की वीडियो मेरी अनुकुंचन गतियों के बारे में होगी। तो सबसे पहले मैं आपको अनुवर्तनीय गतियों के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा। अनुवर्तनीय गतियों को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स या ट्रॉपिज्म। ये गतियाँ पौधे के किसी अंग में एक पार्श्वीय दिशा से प्रभावित बाह्य उद्दीपनों के कारण होती हैं और उत्पन्न हुई अनुक्रिया से पौधे के अंगों के विभिन्न भागों में असमान रूप से वृद्धि होने के कारण होती है। इन गतियों में अनुक्रिया की दिशा उद्दीपनों की दिशा पर निर्भर करती है। इस प्रकार की गतियों को हम अनुवर्तनीय गतियाँ कहते हैं और ये 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रकाश अनुवर्तन के बारे में, फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। जब पौधे के अंगों की गति प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित होती है तब उसे प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। यदि पौधे का कोई भाग प्रकाश की ओर मुड़ जाता है तो उसे धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, और यदि प्रकाश की विपरीत दिशा में मुड़ता है तो उसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स। पौधे के अंगों में गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होने वाली गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जो प्राइमरी रूट्स होती हैं, जिनको प्राथमिक जड़ें कहते हैं, ये सदैव पृथ्वी की ओर गति करती हैं, जिसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तना, जिसको स्टेम कहते हैं, या प्ररोह, जिसको शूट सिस्टम कहते हैं, हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर गति करता है, जिसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तीसरा होता है रसायनानुवर्तन यानी कीमोट्रॉपिज्म या कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स। जब पौधे के अंगों की गति किसी रासायनिक उद्दीपन के कारण प्रभावित होती है तो उसे रसायन अनुवर्तन कहते हैं। जैसे कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये शुगर और पेप्टोन्स की ओर अपने आप मुड़ने लगती हैं। इसका कारण है रसायन अनुवर्तन। इसके अलावा चौथा प्रकार है जलानुवर्तन। इसको हाइड्रोट्रॉपिज्म भी कहते हैं या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कहा जाता है। जब पौधे के किसी अंग की गति जल या नमी उद्दीपन के कारण होती है तो उसे जलानुवर्तन कहते हैं। जैसे पौधे की जड़ें जल की ओर गति करती हैं। इसके अलावा 5वां नंबर है स्पर्शानुवर्तन, जिसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म या थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स। जो गति स्पर्श या घर्षण उद्दीपन के कारण होती है स्पर्शानुवर्तनीय गतियाँ कहलाती हैं। इसमें प्रतान, जिसको टेंड्रिल कहते हैं,
का वह भाग जो भूमि को स्पर्श नहीं करता है अधिक वृद्धि करता है और सदैव ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। और छठा नंबर है तापानुवर्तन, जिसको थर्मोट्रॉपिज्म या थर्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। जब पौधे का कोई अंग ठंड या गर्मी उद्दीपन से प्रभावित होकर एक विशेष दिशा में मुड़ जाता है तो इस प्रकार की गति को तापानुवर्तनीय गति कहा जाता है। आप ये बात समझ लीजिए, जितनी भी अनुवर्तनीय गतियाँ होती हैं ये किसी न किसी बाह्य उद्दीपन के कारण ही होती हैं। कल मैंने आपको पौधों में नियंत्रण और समन्वयन के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था आपको कि पौधों में नियंत्रण और समन्वयन के लिए अलग से कोई विशेष प्रकार का तंत्र नहीं है। पौधों में एक विशेष प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, उन केमिकल्स को नाम दिया है हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स की वजह से ही पौधों में नियंत्रण और समन्वयन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। कल मैंने आपको 5 प्रकार के हार्मोन्स के बारे में बताया था। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। ये ऑक्सिन हार्मोन कई सारी अनुवर्तनीय गतियों के लिए भी उत्तरदायी है। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको पौधों में अनुकुंचन गतियाँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नास्टिक मूवमेंट्स, उनके बारे में चर्चा करूँगा। थैंक यू।